ग्लास में पानी है, कटर में पानी है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा पानी किसमें है? सही बात है। ग्लास में ज्यादा पानी क्यों है? क्योंकि वो बड़ी है। हाँ, ग्लास बड़ी है इसलिए उसमें ज्यादा पानी आया, और कटोरी छोटी है इसलिए इसमें कम पानी आया। ये आपने कहाँ से सीखा? स्कूल से। अपने से? वाह, अपने से सीखा। अब कैसे समझ गए कि उसमें कम पानी है, उसमें ज्यादा पानी है? क्योंकि ये लंबी है और ये छोटी है। क्योंकि उसके आपको आकार से समझ में आया, ठीक है। जो चीज छोटी है उसमें छोटा समझ में आता है, और जो बड़ा रहता है उसमें ज्यादा समझ में आता है कि नहीं। तो वही मेन बात ये है कि आकार से समझ में आता है हमको कि उसमें कोई भी चीज ज्यादा आएगी या कोई भी चीज मतलब कम आएगी। जैसे ये कम है, मतलब ये आपका छोटा है, ये है ना छोटा, ये कटोरी है, कटोरी छोटी इसलिए इसमें पानी भी कम ही आएगा। और आपकी ग्लास यहाँ से इतनी है, दोनों में अंतर देखो, ये और ये आपकी गिलास है। हाँ, ये आपकी ग्लास है और ये आपकी कटोरी है। कटोरी में पानी कम क्योंकि कटोरी छोटी, ग्लास में पानी ज्यादा क्योंकि ग्लास बड़ा है कि नहीं। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आकार के हिसाब से भी उसमें चीजें मतलब फिट होती है, या जितना आकार रहेगा उसमें उतना ही बड़ा सामान आएगा। जैसे आपकी हाइट अभी कम है ना, तो आपको छोटे कपड़े आएंगे। मेरी हाइट ज्यादा है तो मुझे बड़े कपड़े आएंगे। मेरे कपड़े आप पहन सकते हो क्या? नहीं पहन सकते ना। आपके कपड़े मैं पहन सकती हूँ क्या? नहीं पहन सकती, क्योंकि आपके कपड़ों का आकार छोटा है जो आपके साइज का है, और मेरे कपड़ों का आकार बड़ा है जो मेरे साइज का है। ओके, समझ में आया सबको? ओके, एक बार मुझे रिपीट करके बताओगे ऐसा क्यों हुआ? आकार के हिसाब से। हाँ, आकार के हिसाब से हुआ, लेकिन आकार क्या है? बड़ा छोटा। बड़ा छोटा तो है, लेकिन हमारे कटोरी का आकार क्या है और हमारे ग्लास का आकार क्या है? कि ये आपके जो ग्लास है ये आपका बेलन के आकार का है, ये इसको बकेट के आकार भी बोलते हैं, बेलन का ही हाफ होता है बकेट, ठीक है। तो ये बेलन के आकार का है। तो दीदी ने आपको सही आंसर बताया, दीदी के आगे जाओ।